हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ जीव विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 51, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। ऑप्शन देखिए, डार्विन, थियोफ्रेस्टस, लीनियस, हिप्पोक्रेटस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक है लीनियस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 52, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 53, प्रश्न नंबर 53 है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? ब्रायोफ्रास्टस, टेरिफाइटस, आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें कहते हैं अनावर्त बीजी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 54, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? सर्पिल, गोल, छठरूपी, कोमारूपी। जीवाणुओं की साधारण आकृति होती है छठरूपी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 55, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? वाइब्रियो, गोलाणु, दंडाणु, स्पाइरलिला। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोलाणु। जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं गोलाणु कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पीलिया, तपेदिक, चेचक, ये सभी। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तपेदिक। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 57, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है? एसररीशिया कोलाई, कोरिनोबैक्टीरियम, वाइब्रियो कोलेरी। इनमें से कोई नहीं। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है एसररीशिया कोलाई। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 58, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, आवर्त बीजों में, कवकों में, विषाणुओं में, जीवाणुओं में। एंटीबायोटिक्स अधिकांश पाए जाते हैं जीवाणुओं में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 59, निम्न में सबसे छोटा जीव है? ऑप्शन देखिए, ए माइकोप्लाज्मा, यीस्ट, विषाणु और जीवाणु। सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? पेचिस, हैजा, चेचक। इनमें से कोई नहीं। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शन बी, हैजा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? वायरस, बैक्टीरिया, निमेटोड, प्रोटोजोआ। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? पेचिस, दम्मा, कुष्ठ। ये सभी जीवाणु संक्रमण के कारण होने वाला रोग है कुष्ठ रोग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 63, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोस्की, एडवर्ड जेनर, लिनियस, स्मिथ। विषाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इवानोव्स्की ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 64, चेचक के लिए टीके का विकास किया था? मिलस्टीन ने, एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने। इनमें से कोई नहीं। चेचक के टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 65, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? लैक्टोबैसिलस,
माइक्रोबैक्टीरियम, खमीर, इनमें से कोई नहीं। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 66, निम्न में से कौन सा उपोषी होता है? ऑप्शन देखिए, शैवाल, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। शैवाल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चौपोषी कौन होते हैं? शैवाल। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 67, टीका रोग किसमें होता है? ज्वार, गन्ना, चावल, मूंगफली। टीका रोग होता है मूंगफली में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 68, HIV द्वारा होने वाला रोग है? कैंसर, अक्षय रोग, आतशक, इनमें से कोई नहीं। HIV द्वारा होने वाला रोग है आतशक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? मलेरिया, यक्ष्मा, चेचक, पीलिया। विषाणु के कारण होने वाला रोग है चेचक, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 70, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? आर्डोगोनियम, यूरोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया। शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है लैमिनेरिया से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 71, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? विषाणु से, जीवाणु से, यीस्ट, प्रोटोजोआ। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। नंबर 72, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते? विषाणु, जीवाणु, शैवाल, लाइकेन। किसमें एंजाइम नहीं होते? ऑप्शन ए विषाणु में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 73, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाते हैं? क्या कहलाता है? हैजा, पेचिस, मम्स, हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 74, सार्स, SARS क्या है? संचार प्रणाली, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, इनमें से कोई नहीं। सोर्स है विषाणु जनित रोग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 75, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, विषाणु, शैवाल। खसरा होता है विषाणु के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 76, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है? फफूंदी, लाइकेन, जीवाणु, विषाणु। आलू में मोजेक रोग का कारक है विषाणु, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 77, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन देखिए, विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु, ये सभी। फूट एंड माउथ रोग विषाणु के द्वारा होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 78, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्यूटीन, काइटिन, सुबेरिन, सेल्यूलोज। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 79, कैल्प प्राप्त होता है लाइकेन से, समुद्री शैवालों से, जलीय शैवालों से, शैवालों से। कैल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 80, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मांस, लाइकेन, शैवाल, जीवाणु। लाल सागर का लाल रंग शैवालों के कारण लाल होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 81, अगर प्राप्त किससे प्राप्त होता है? शैवाल, जीवाणु, मौस, कवक। अगर प्राप्त होता है शैवाल से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 82, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? एगस्ट्रोलॉजी, माइकोलॉजी, फिनोलॉजी, पोमोलॉजी। कवकों का अध्ययन कहलाती है माइकोलॉजी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 83,
कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमीसेलुलोज, लिपिड्स, प्रोटीन, सेलुलोज। कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन व हेमीसेलुलोज। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 84। सभी कवक सदैव होते हैं मर्तोपजीवी, परजीवी, विविधपोषी, स्वपोषी। सभी कवक हमेशा होते हैं विविधपोषी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 85। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं जूफिलस, कोर्टिकोलस, कोप्रोफिल्स, साक्सिकोलस। कोर्टिकोलस, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोर्टिकोलस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 86। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं साक्सिकोलस, जूफिलस, टेरिकोलस, कोप्रोफिल्स। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिल्स। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 87। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। कवकों में क्लोरोफिल नहीं होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 88। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? परमेलिया, सेक्सटिलिस, सेक्सिकोल्स। इनमें से कोई नहीं। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को कहते हैं सेक्सिकोल्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 89। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? ऑप्शन देखिए रोसेल, इंडोकार्पन, परमेलिया, ये सभी। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 90। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? रोसेल, लेकोनेरा, इंडोकार्पन, परमेलिया। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 91। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? कवक, शैवाल, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? ऑप्शन सी टेरिडोफाइट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 92। एजोला है एक जलीय फर्न, कवक, शैवाल, लाइकेन। एजोला एक जलीय फर्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 93। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यूरिया, एजोला, खोई, क्लास्ट्रीडियम। एजोला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 94। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में, मनुष्य में, हाथियों में। सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 95। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। जिम्नोस्पर्म्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96 देखिए। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। ऑप्शन देखिए वनों के विकास का, सिलिसिफाइड पादपों का, कवकों के संवर्धन, शैवालों के संवर्धन का। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की शाखा में अध्ययन होता है शैवालों के संवर्धन का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 97। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? ऑप्शन देखिए अंत्य परद्रव्य जालिका,
गोल्जी काय द्वारा, मुक्त राइबोसोम्स द्वारा, बंधित राइबोसोम्स द्वारा। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा संश्लेषित होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 98, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। चेचक, तपेदिक, मम्प्स, पीलिया। बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है चेचक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 99, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। अवस्तंभ मूल, तंतुमय मूल, अपस्थानिक मूल, इनमें से कोई नहीं। अपस्थानिक मूल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 100, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। मूसला जड़ें, श्वसन मूल, तंतुमय मूल, अपस्थानिक मूल। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है मूसला जड़ें। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे बायोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे लगे दोस्तों कमेंट जरूर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।